नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए हिंदी की इस सीरीज में आज हम विशेष विशेषण के चौथे पार्ट में क्रिया विशेषण और उसके भेद और उसके उदाहरण को समझेंगे। क्रिया विशेषण एक ऐसा चैप्टर है जिससे विशेष एवं विशेषण के अंतर्गत बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आज तक पूछे गए हैं, लेकिन अगर आप पिछले साल के क्वेश्चंस पे नज़र डालेंगे तो क्रिया विशेषण से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो जटिल रहे हैं, यानी उनका उत्तर देने में आपको दिक्कत हुई है। तो क्रिया विशेषण चूँकि थोड़ा सा अलग सा टॉपिक है, इसलिए इसको हम पूरी गहराई से और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ जो है इस वीडियो में समझेंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए और क्रिया विशेषण का कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करिए, क्योंकि आप लोग के कई सारे कमेंट मुझे प्राप्त होते रहते हैं। उसमें क्रिया विशेषण के संबंध में आप लोग को कई सारी कन्फ्यूजन्स रहती हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रह जाएगा। बस शर्त यह है कि आपको ये वीडियो पूरा देखना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा जो 3 मई 2020 को होना प्रस्तावित है, ये 2016 वाली परीक्षा है जो कैंसिल हो चुकी है, पुनः परीक्षा हो रही है, आप सभी जानते हैं। तो जिन लोगों ने भी 2016 में इस परीक्षा के लिए अपना रजिस्ट्रेशन किया था, भले उन्होंने पेपर नहीं दिया हो, वो सभी ऑटोमेटिकली इसमें एलिजिबल हैं। और समय आपके पास कम है, इसलिए आप चाहें तो कम समय में बेहतरीन तैयारी के लिए, अच्छी से अच्छी तैयारी के लिए हमारे RO के क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जो क्रैश कोर्स कम टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है। इसमें आपको 2 सुविधाएं मिलती हैं। एक तो आप ऑनलाइन टेस्ट देकर अपना परीक्षण कर सकते हैं कि किस प्रकार आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं और आप कितने नंबर पा रहे हैं, कितनी आपकी गलतियां हो रही हैं। दूसरा, आपको पूरे की पूरी जो टेस्ट सीरीज है उसका व्याख्यात्मक हल सहित PDF दिया जाएगा। और आप अच्छी तरह से परिचित हैं कि हम जो व्याख्यात्मक हल करते हैं उसमें जिस भी क्वेश्चन को पूछते हैं उससे संबंधित टॉपिक के बारे में संपूर्ण व्याख्या, संपूर्ण जानकारी उस क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं। यानी ये टेस्ट सीरीज के फॉर्मेट में, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में नोट्स हैं, अति महत्वपूर्ण नोट्स हैं जो आपको परीक्षा में अच्छे से अच्छा अंक दिला सकते हैं। तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए ज्वाइन RO लिखकर आप इस नंबर पर भेज सकते हैं। अगर आपको केवल हिंदी की टेस्ट सीरीज क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है तो आप केवल हिंदी का भी ले सकते हैं। आप इस नंबर पर बात कर लीजिए, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो क्रिया विशेषण, जिस तरह से विशेषण हमने पढ़ा उसी तरह से क्रिया विशेषण भी होता है। सबसे पहले इसकी परिभाषा को देखते हैं। जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता की पता चलता है, क्योंकि विशेषण में क्या था, विशेषण में हमने पढ़ा कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, लेकिन क्रिया की विशेषता जो बताते हैं वे शब्द क्या कहलाते हैं, वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों से क्रिया या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट हो उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए, यहाँ, तेज, अब, रात, धीरे धीरे, प्रतिदिन, सुंदर, वहाँ, तक, जल्दी, अभी, बहुत, इस तरह के शब्द जो होते हैं ये सभी क्रिया विशेषण होते हैं क्योंकि ये प्रायः किसी न किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं। अब एक उदाहरण से इसको समझने का प्रयास करते हैं। श्याम धीरे धीरे टहलता है, श्याम वहाँ टहलता है, श्याम अभी टहलता है। तो आप देख सकते हैं एक ही जैसे ये सेंटेंस हैं, इनमें जो है कुछ चेंजेस किए गए हैं। अब इनमें धीरे धीरे का जो प्रयोग हुआ है, दूसरे वाक्य में अभी का प्रयोग हुआ है, ये सभी क्या है, उसके टहलने की क्रिया को बता रहे हैं। यानी धीरे धीरे, वहाँ और अभी, ये टहलने की विशेषता को बता रहे हैं। टहलना क्या है, एक क्रिया है, इसलिए ये क्या है, ये क्रिया विशेषण शब्द हैं। और इनको जो है अविकारी विशेषण भी कहते हैं, क्योंकि जो है क्रिया विशेषण अविकारी जो है शब्दों की संज्ञा में गिना जाता है। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। कुछ क्रिया विशेषण ऐसे होते हैं जो दूसरे क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, तो वो भी क्रिया विशेषण ही कहलाते हैं। अब जैसे वह बहुत धीरे चलता है, यहाँ पर क्रिया क्या है, चलना यहाँ पर क्रिया है। धीरे चलता है, धीरे क्या है, एक क्रिया विशेषण है, लेकिन वह बहुत धीरे चलता है, यानी ये क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताने वाला शब्द है बहुत। तो इस वाक्य में बहुत क्या है, एक क्रिया विशेषण है, क्योंकि ये दूसरे क्रिया विशेषण धीरे की विशेषता
बतला रहा है। अन्य उदाहरणों से हम और स्पष्ट करने के प्रयास करेंगे। वह धीरे धीरे चल रहे थे, तो यहाँ पर क्रिया विशेषण क्या है? धीरे धीरे। और चलना क्या है? एक क्रिया है जिसकी ये विशेषता बतलाई जा रही है। वह लोग रात को पहुँचे, तो रात को पहुँचना, पहुँचना एक क्रिया है और रात को पहुँचे ये उसकी जो है विशेषता बतला रहा है, इसलिए रात को शब्द यहाँ पर क्रिया विशेषण है। इसी प्रकार से सुधा प्रतिदिन पढ़ती है, तो पढ़ना क्या है? एक क्रिया है और इसकी विशेषता क्या बतला रहा शब्द? प्रतिदिन, यानी वो रोज पढ़ती है, प्रतिदिन पढ़ती है, तो ये क्या हो गया? एक क्रिया विशेषण शब्द हो गया। इसी तरह से रमेश प्रतिदिन पढ़ता है, तो प्रतिदिन यहाँ पर क्रिया विशेषण होगा। लिखना क्या है? लिखना एक क्रिया है और कैसा लिखती है? सुंदर लिखती है, यानी सुंदर जो है क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए सुंदर शब्द जो है यहाँ पर क्रिया विशेषण है। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण, वह बहुत थक गया है, तो यहाँ पर बहुत जो है एक क्रिया विशेषण शब्द है। वह यहाँ से चला गया, तो यहाँ से शब्द जो है एक क्रिया विशेषण है। घोड़ा तेज दौड़ता है, दौड़ना एक क्रिया है और कैसे दौड़ रहा है? तेज दौड़ रहा है, तो ये क्या है? तेज यहाँ पर क्रिया विशेषण है। इसी प्रकार वह यहाँ आता है, तो आना क्या है? एक क्रिया है और उसकी विशेषता बताने वाला शब्द क्या है? यहाँ। तो इस तरह से ये क्रिया विशेषण हो गया। तो आपने अब तक जो है क्रिया विशेषण का कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा, कैसे पहचानेंगे। अब क्रिया विशेषण का कई तरह से जो है डिवीज़न किया जाता है, उसके कई सारे से क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो प्रयोग के अनुसार साधारण क्रिया विशेषण होते हैं, संयोजक होते हैं, अनुबद्ध होते हैं। रूप के अनुसार क्रिया विशेषण को अगर हम बांटें तो मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण और स्थानीय क्रिया विशेषण, तीन तरह के हो गए रूप के अनुसार। अर्थ के अनुसार परिमाणवाचक, रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, गुणवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निषेधवाचक और कारणवाचक, ये सभी अर्थ के अनुसार हो गए। और सबसे जो महत्वपूर्ण आपको इसमें पढ़ना है वो यही है कि अर्थ के अनुसार जो क्रिया विशेषण हैं उनके जो भेद हैं, उनके उदाहरण हैं, उनको आप कैसे पहचानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। सबसे पहले हम पहला डिवीज़न देखेंगे, प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण के प्रकार क्या होते हैं। तो पहला प्रकार क्या था? साधारण क्रिया विशेषण। जिन शब्दों का प्रयोग वाक्यों में स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें हम साधारण क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे कि अरे तुम कब आए, तो यहाँ पर कब क्या है? एक जो है साधारण क्रिया विशेषण। इसी प्रकार अरे अब मैं क्या करूं, राम जल्दी आओ, यहाँ पर जल्दी जो है क्रिया विशेषण है और किस प्रकार का है? साधारण, क्योंकि ये स्वतंत्र रूप से किया जा रहा है। अरे वह चोर कहाँ गया, ये भी जो है साधारण क्रिया विशेषण का उदाहरण है। इसका अगला भेद क्या था? संयोजक क्रिया विशेषण। संयोजक नाम से ही आपको स्पष्ट हो जाएगा कि दो चीज़ों को जोड़ने वाला, उनको मिलाने वाला। तो जिन शब्दों का संबंध किसी उपवाक्य के साथ होता है उन्हें संयोजक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। यानी दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का, दो वाक्यांशों को आपस में जोड़ने का वो कार्य करते हैं। जैसे जहाँ तुम जाओगे वहीं मैं आऊँगा, तो यहाँ पर दो शब्द हैं, जहाँ तुम जाओगे वहीं मैं आऊँगा, तो ये दोनों क्या है? संयोजक क्रिया विशेषण। इसी तरह से यहाँ हम चल रहे हैं वहाँ वो दौड़ रहा है, तो दो स्वतंत्र उपवाक्य हैं, दोनों को जो है आपस में जोड़ के एक साथ लिखा जा रहा है और उनको जोड़ने के लिए जिस अव्यय का प्रयोग किया जा रहा है वो क्या है? वो संयोजक क्रिया विशेषण है। जहाँ तुम अभी खड़े हो वहाँ घर हुआ करता था, तो जहाँ और वहाँ, ये भी जो है क्या हो गया? संयोजक क्रिया विशेषण। इसी प्रकार से जब अंकित नहीं तो मैं जीकर क्या करूँगी, ये भी जो है संयोजक हो गया। जहाँ पर अब समुद्र है वहाँ पर कभी जंगल था, तो जहाँ और वहाँ, ये किस तरह के संयोजक क्रिया विशेषण हो गए। उसका अगला प्रकार क्या था? अनुबद्ध क्रिया विशेषण। ऐसे शब्द जो निश्चय के लिए कहीं भी प्रयोग कर लिए जाते हैं वे शब्द क्या कहलाते हैं? अनुबद्ध क्रिया विशेषण कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में अगर इसको हम समझें, जिन क्रिया विशेषणों के प्रयोग अवधारण या निश्चय के लिए, सर्टेनिटी के लिए किया जाता है और किसी भी शब्दभेद के साथ हो सकता है, उन्हें हम अनुबद्ध क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण से आप इसको बेहतर समझेंगे। यह काम तो गलत ही हुआ है, तो यहाँ पर क्या है? सर्टेनिटी, मतलब तो, उस पर दबाव डाला जा रहा है कि ये काम तो गलत ही हुआ है, एक निश्चय का भाव पैदा करने के लिए तो का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, तो ये क्या है? एक अनुबद्ध क्रिया विशेषण। इसी प्रकार आपके आने भर की देर है, मैंने राम को
देखा तक नहीं। तो ये सब क्या है, ये सब निश्चय कर रहे हैं, अवधारणा जो को निश्चितता प्रदान करने वाले अनुबद्ध क्रिया विशेषण हो गए। अगला डिवीजन हम कैसे कर रहे थे, रूप के आधार पर। तो रूप के आधार पर या तो मूल होंगे या यौगिक होंगे या स्थानीय क्रिया विशेषण होंगे। तो सबसे पहला इसमें प्रकार लेते हैं मूल क्रिया विशेषण। ऐसे क्रिया विशेषण जो किसी दूसरे शब्दों के मेल से नहीं बने हैं, यानी वो मौलिक रूप के हैं, मूल क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इसको दूसरी तरह से हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं, ऐसे शब्द जो दूसरे शब्दों में प्रत्यय लगे बिना ही बन जाते हैं, वे शब्द मूल क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि पास, दूर, ऊपर, आज, सदा, अचानक, फिर, नहीं, ठीक, ये सभी क्या है, ये मूल रूप से जो है बने हुए क्रिया विशेषण हैं। यानी ये इनकी जो उत्पत्ति हुई है वो किसी अन्य शब्द से, किसी अन्य क्रिया विशेषण शब्द से नहीं हुई है। उदाहरण से समझते हैं, अचानक से सांप आ गया। तो ये क्या है, मौलिक या मूल क्रिया विशेषण शब्द है अचानक। मैं अभी नहीं आया, यहाँ पर अभी जो है मूल क्रिया विशेषण की श्रेणी में आएगा। अगला प्रकार क्या है इसका, यौगिक क्रिया विशेषण। यौगिक मतलब कंपाउंड, यानी जो मेल से बना हो। तो ऐसे क्रिया विशेषण जो किसी दूसरे शब्द में प्रत्यय या पद जोड़ने पर बनते हैं, उन्हें हम यौगिक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मन में लगा दिया हमने से, मन से, जिसमें लगा दिया से, जिससे, चुपके में लगा दिया से, भूल में लगा दिया से, देखते में लगा दिया हुए, यहाँ में तक जोड़ दिया, यहाँ तक हो जाएगा, झट में लगा दिया से, वहाँ पर लगा दिया। तो इस तरह से ये सभी यौगिक हो गए। यानी मूल क्रिया विशेषणों में कोई ना कोई प्रत्यय या कोई ना कोई पद जोड़कर जो है जिन क्रिया विशेषणों की रचना हो रही है वो यौगिक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यौगिक क्रिया विशेषण संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, धातु, अव्यय के मेल से बनते हैं। जैसे कि उदाहरण से समझते हैं, तुम रात भर में आ जाना। अब यहाँ रात भर शब्द को आप देखें तो रात अलग है, भर अलग है, लेकिन दोनों को जोड़ दिया गया है। तो ये क्या हो गया, ये यौगिक क्रिया विशेषण हो गया। इसी प्रकार चुपके से, चुपके मौलिक शब्द है एक, लेकिन उसमें से लगा देने से चुपके से एक जो है यौगिक क्रिया विशेषण बन गया। अब यौगिक क्रिया विशेषण बनते कैसे हैं और इस क्रिया विशेषण को आप समझ जाएंगे तो आप इसको आसानी से पहचान पाएंगे। जैसे कि कोई संज्ञा शब्द है, उसकी द्विरुक्ति यानी उसको दो बार लिखने से, जैसे घर घर, घड़ी घड़ी, बीच बीच, हाथों हाथ। तो क्या किया गया, इसमें संज्ञा शब्द को दो बार लिख दिया गया, यानी उसकी द्विरुक्ति से बन गया। फिर दो भिन्न संज्ञाओं के मेल से, अब दो संज्ञाओं को आपस में जोड़ दिया। सवेरे सायं, आजन्म, क्रमशः, प्रेम पूर्वक, रात भर, मन से, दिन रात, सांझ सवेरे, घर बाहर, देश विदेश, ये सभी क्या है, दो संज्ञा शब्दों को आपस में जोड़ के यौगिक क्रिया विशेषण की रचना कर दी गई। अगला प्रकार सर्वनाम से यौगिक क्रिया विशेषण कैसे बनाए जाएंगे, तो यहाँ, वहाँ, अब, कब, इतना, उतना, जहाँ, जिससे, ये सभी क्या है, सर्वनाम है, लेकिन ये जो है क्या बन गए हैं, यौगिक क्रिया विशेषण की तरह इनका प्रयोग होगा। अब विशेषणों की द्विरुक्ति से, यानी कोई विशेषण है उसको दो बार लगातार लिख दिया जाए, एक एक, ठीक ठीक, साफ साफ, तो ये विशेषण की जो है डुप्लीकेशन से बनने वाले हैं। क्रिया विशेषणों की द्विरुक्ति से, यानी कोई क्रिया विशेषण ही है लेकिन दो बार उसको जो है एक साथ प्रयोग में लाया गया, जैसे धीरे धीरे, जहाँ तहाँ, कब कब, कहाँ कहाँ, ये सभी क्या है, क्रिया विशेषणों की ही द्विरुक्ति से बने हुए हैं। दो क्रिया विशेषण के आपस में मेल करा देने से, जैसे जहाँ और तहाँ, तो जोड़ दिया, क्या बन गया, जहाँ तहाँ, जहाँ कहीं, जब तब, जब कभी, कल परसों, आस पास। तो इस प्रकार से क्या बन गया, दो क्रिया विशेषण के मेल से बन गया। दो भिन्न या समान क्रिया विशेषणों के बीच ना लगाने से, यानी ना का प्रयोग कर देंगे तो कभी ना कभी, कुछ ना कुछ। अगला अनुकरणवाचक शब्दों की द्विरुक्ति से, यानी पटपट, तड़तड़, सटासट, धड़ाधड़, ये सभी भी क्या है, यौगिक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। फिर संज्ञा और विशेषण के योग से भी यौगिक क्रिया विशेषण बन सकते हैं, जैसे एक साथ, एक बार, दो बार। तो ये सभी क्या है, संज्ञा और विशेषण को आपस में जोड़ने से ये अव्यय बन गए जो कि यौगिक क्रिया विशेषण है। अव्यय और दूसरे शब्दों के मेल से, यानी जैसे प्रतिदिन, यथाक्रम,
अनजाने, आजन्म। फिर पूर्वकालिक कृदंत और विशेषण के मेल से, जैसे विशेष कर, बहुत कर, मुख्य कर, एक एक कर, ये सभी जो है ये भी यौगिक क्रिया विशेषण के उदाहरण हो गए। अब रूप के आधार में अगला प्रकार क्या है, स्थानीय क्रिया विशेषण। ऐसे अन्य शब्द भेद जो बिना अपना रूप में बदलाव किए किसी विशेष स्थान पर आते हैं वे स्थानीय क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे अपना सिर क्यों खपाते हो, तो इसमें सिर क्या है, स्थानीय क्रिया विशेषण है। वह दौड़कर चलते हैं, ये भी क्या है, स्थानीय क्रिया विशेषण है। अब सबसे बड़ी कैटेगरी जो होती है इसके डिवीजन की, वो क्या है, अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के प्रकार। और इसके 9 भेद हैं। UPSSC के किसी एग्जाम में इसके भेद के जो है संख्या पूछी गई थी, तो एक एक को हमको पढ़ना है। पहले एक बार जो है इसका 9 प्रकार जो है उसको देख लेते हैं। कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निषेधवाचक और कारणवाचक। तो ये सभी जो है क्रिया विशेषण के भेद हो गए अर्थ के आधार पर। अब हम एक एक को जो है समझते चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण की। तो नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें काल का, समय का बोध हो रहा हो। वे क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया के होने के समय के बारे में हमें बोध कराते हैं वे कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। कुछ कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द क्या हैं जो वाक्य में प्रयोग होते हैं, जैसे आज, कल, अभी, तुरंत, रात भर, दिन भर, हर बार, कई बार, नित्य, यदा, कदा, जब, तब, हमेशा, तभी, तत्काल, निरंतर, शीघ्र, पूर्व, बाद में, पीछे, घड़ी घड़ी, अब, तत्पश्चात, तदंतर, कल, फिर, कभी, प्रतिदिन, दिन भर, आज, परसों, सायं, पहले, सदा, लगातार, अभी अभी, आज, कल, परसों, निरंतर, नित्य, दोपहर, सायं। ये सभी शब्द क्या हैं, ये हमें क्रिया होने के काल के बारे में बताते हैं, उनका बोध कराते हैं, इसलिए ये कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब इनको हम वाक्य में प्रयोग इसका देखते हैं, क्योंकि आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो वाक्य में ही दिए हुए होंगे। जैसे मैंने सुबह खाना खाया, तो खाना खाया जो है क्या है, क्रिया है। इसका काल निर्धारण कर रहा है सुबह की, सुबह के समय खाया, यानी जो है यहाँ पर सुबह क्या हो गया, कालवाचक हो गया। मैं शाम को खेलता हूँ, यहाँ पर शाम शब्द जो है ये क्या है, कालवाचक है। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, सुबह कालवाचक है। मैं दोपहर में स्कूल से लौटता हूँ, दोपहर यहाँ पर है काल का बोध कराने वाला शब्द। इसी प्रकार से अन्य विशेषण में वह नित्य टहलता है, श्यामू कल मेरे घर आया था, मैं वहाँ कभी कभी जाता हूँ, सीता कल जाएगी, दिन भर वर्षा होती है, वे कब चले गए, वह तुरंत चला गया, परसों बरसात होगी, वह प्रतिदिन पढ़ता है, कृष्ण कल जाएगा। तो जितने भी मैंने अंडरलाइन किए जो है शब्द, ये सभी क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि ये काल का बोध कराते हैं। अगला प्रकार अर्थ के आधार पर क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक ऐसे अविकारी शब्द जो हमें क्रियाओं के होने के स्थान का बोध कराते हैं, वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या शब्द हैं, जैसे जहाँ पर, यहाँ, वहाँ, भीतर, बाहर, इधर उधर, दाएं बाएं, कहाँ किधर, जहाँ, पास, दूर, अन्यत्र, इस ओर उस ओर, ऊपर नीचे, सामने आगे पीछे, आमने सामने। तो ये सभी क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के उदाहरण हैं। अब इसको हम वाक्य में समझते हैं, क्योंकि यहीं पर जो है इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। मैं कहाँ जाऊँ, तो कहाँ पर क्या है, जाने के स्थान के बारे में जो बताया जा रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ, तो कहाँ यहाँ पर क्या है, स्थानवाचक है। सुनील कहाँ पर बैठा है, सुनील नीचे बैठा है, वह आगे चला गया, तुम अंदर जाकर बैठो, हम छत पर सोते हैं, शशि मुझसे बहुत दूर बैठी है, तुम अपने दाहिनी ओर गिर जाओ, तारा कहाँ एवं किधर गई, इधर उधर मत देखो, उधर मत जाओ, मैं बाहर खेलता हूँ, मैं पेड़ पर बैठा हूँ, मुरारी मैदान में खेल रहा है। तो ये सभी शब्द क्या हैं जो मैंने रेखांकित किए, ये सभी शब्द जो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि ये बता रहे हैं कि क्रिया जो संपन्न हो रही है या होगी उसका स्थान क्या होगा। चलते हैं अगले प्रकार की तरफ, दिशावाचक क्रिया विशेषण, यानी जो शब्द क्रिया की दिशा से संबद्ध विशेषताएं बताए उन्हें हम दिशावाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे और, इधर, जिधर, किधर।
घर की ओर जाओ, तो यहाँ पर ओर शब्द क्या है, दिशावाचक है, वो एक डायरेक्शन दे रहा है कि घर की ओर जाओ। मेरी ओर देखो, वह उधर मुड़ गया, ये सभी क्या है, दिशावाचक क्रिया विशेषण है। अगला प्रकार है परिमाणवाचक। परिमाण मतलब क्या होता है, जो मात्रा या नापतौल को बताने वाले शब्द होते हैं। तो क्रिया के परिमाण, संख्या या मात्रा का पता चलता है जिन शब्दों से या जिन क्रिया विशेषणों से, वे शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में जो शब्द क्रिया के परिमाण यानी मात्रा से संबद्ध विशेषता को प्रकट करें उन्हें हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि काफ़ी, ठीक ठाक, बहुत, कम, अत्यंत, अतिशय, बहुधा, थोड़ा थोड़ा, अधिक, अल्प, कुछ, पर्याप्त, प्रभूत, न्यून, बूंद बूंद, स्वल्प, केवल, प्रायः, अनुमानता, सर्वथा। इसके अलावा भी बहुत सारे शब्द हैं, उतना, जितना, खूब, तेज, अति, जरा, कितना, बड़ा, भारी, लगभग, बस, इतना, थोड़ा, पर्याप्त, अत्यंत, तनिक, बिल्कुल, स्वल्प, केवल, सर्वथा, अल्प। ये सभी क्या है, क्रिया की मात्रा से संबद्धता बताते हैं। जैसे कम खाओ, वह कम बोलता है, तो यहाँ पर बोलने के बारे में क्या बताया जा रहा है उसकी मात्रा में, कि वह कम बोलता है। बहुत अधिक खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। उतना बोलो जितना जरूरी हो। रमेश खूब पढ़ता है, तेज गाड़ी चल रही है। सविता बहुत बोलती है, मैं बहुत घबरा गया था, वह अतिशय व्यथित होने पर भी मौन है। तो ये सभी क्या थे, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण थे। अब इसको जो है हम कुछ कैटेगरीज में बांट सकते हैं, जैसे कि अधिकता बोधक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो अधिकता बोधक में यानी उसकी परिमाण की अधिकता के बारे में बताया जा रहा है। जैसे बहुत, अति, बड़ा, बिल्कुल, सर्वथा, खूब, निपट, अत्यंत, अतिशय। न्यूनता बोधक यानी उसके न्यून होने के बारे में बताया जा रहा है। कुछ, लगभग, थोड़ा, टुक, प्रायः, जरा, किंचित। पर्याप्तिवाचक जैसे कि केवल, बस, काफ़ी, यथेष्ट, चाहे, बराबर, ठीक, अस्तु। तुलनावाचक अधिक, कम, इतना, उतना, जितना, कितना, बढ़कर। ये सभी क्या हैं, तुलनावाचक शब्द हो गए जो कि परिमाणवाचक के अंतर्गत आते हैं। श्रेणीवाचक थोड़ा थोड़ा, क्रम से, बारी बारी से, तिल तिल, एक एक कर, यथाक्रम। ये सभी जो है श्रेणी बता रहे हैं यानी ऑर्डर बता रहे हैं, और ये सभी जो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के ही प्रकार हैं। अगला अर्थ के अनुसार प्रकार क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, यानी जो किसी कार्य की रीति के बारे में, उसके ढंग के बारे में बताए। यानी जो शब्द क्रिया की रीति या ढंग बताते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। दूसरे शब्दों में ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जो किसी क्रिया के होने की विधि या तरीके का बोध कराते हैं, वह शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। कुछ उदाहरण इनके क्या हैं, जैसे कि धीरे, जल्दी, ऐसे, वैसे, कैसे, ध्यानपूर्वक, सुखपूर्वक, शांतिपूर्वक। ये सभी क्या हैं, क्रिया होने की विधि या रीति या तरीके का बोध कराते हैं। जैसे रमेश ध्यान से चलता है। अब यहाँ पर ध्यान से चलना जो है क्या है, रीति है। सुधीर मधुर बोलता है, सुमित गलत चाल चलता है, जितेंद्र अच्छी तरह काम करता है, वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है, श्याम फटाफट खाता है, चीता तेज दौड़ता है, महेश हमेशा सच बोलता है, हरेंद्र ध्यानपूर्वक पढ़ाई करता है। तो आप यहाँ पर आपके मन में एक सवाल ये भी आ सकता है कि जैसे हमने धीरे धीरे पढ़ा, ध्यानपूर्वक पढ़ा, तो ये पीछे जो है किसी न किसी अन्य क्रिया विशेषण की कैटेगरी में भी आ चुके हैं, लेकिन इनका जो प्रयोग होता है, इनका किस स्थान पर प्रयोग हो रहा है, किस तरीके से प्रयोग हो रहा है, क्योंकि ये अविकारी शब्द हैं, इनका प्रयोग जो है एक से अधिक तरीके से किसी भी वाक्य में किया जा रहा है। तो जिस तरीके से उसका प्रयोग हो रहा है, जो वहाँ पर सेंस आ रहा है, उसके आधार पर ही हम ये तय करते हैं कि ये किस प्रकार का क्रिया विशेषण शब्द है। तो ऐसे क्रिया विशेषण जो है रीतिवाचक की बात हम कर रहे हैं, निम्नलिखित अर्थों में आते हैं। कौन कौन से, जैसे प्रकार का अगर बोध करा रहे हैं, ऐसे, वैसे, कैसे, मानो, धीरे, अचानक, स्वतः, परस्पर, यथाशक्ति, प्रत्युत, फटाफट। निश्चय के सेंस में अवश्य, सही, सचमुच, निसंदेह, बेशक, जरूर, अलबत्ता, यथार्थ में, वस्तुतः, दरअसल। अनिश्चय की कदाचित, शायद, बहुत, यथासंभव। स्वीकारोक्ति में या स्वीकार में हाँ, जी, ठीक, सच। कारण बतलाने में इसीलिए, क्यों, काहे को।
निषेध में ना, नहीं, मत, अवधारण में तो, ही, भी, मात्र, भर, तक, शा, ये सभी जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत ही आते हैं। अगला प्रकार क्या है? निश्चयवाचक क्रिया विशेषण। तो निश्चयवाचक में क्या हम समझते हैं? ये क्रिया विशेषण शब्द तब प्रयोग होते हैं जब हमें कोई निश्चय व्यक्त करना होता है, कोई सर्टेनिटी वाली बात करनी होती है। जैसे कि जो शब्द क्रिया में निश्चय संबंधी विशेषता को प्रकट करते हैं उन्हें हम निश्चयवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि शब्द क्या है? अवश्य, बेशक, सचमुच, वस्तुतः, निसंदेह, सही, जरूर, अलबत्ता, यथार्थ में, दरअसल, ये सभी क्या है? ये शब्द ऐसे हैं जो एक निश्चय का बोध कराते हैं, एक सर्टेनिटी के बारे में बात करते हैं। जैसे मैं वहाँ अवश्य जाऊँगा, तो ये बिल्कुल सर्टेन है कि मैं वहाँ जाऊँगा, इसीलिए यहाँ पर अवश्य का प्रयोग किया गया। तो अवश्य क्या है? एक निश्चयवाचक क्रिया विशेषण हो गया। प्रीत निसंदेह सफल होगा, इसी का उलट क्या होगा? अनिश्चयवाचक क्रिया विशेषण, जहाँ पर निश्चितता का बोध ना हो, यानी अनिश्चितता का बोध हो। यानी ऐसे क्रिया विशेषण शब्द तब हम प्रयोग करते हैं जब हम क्रिया के होने की अनिश्चितता या संदेह को व्यक्त करते हैं। जैसे मुमकिन, शायद, कदाचित, संभवतः, अक्सर, बहुत कर, यथासंभव। तो इनके वाक्य वाले उदाहरण देखते हैं तब हम बेहतर समझ पाएंगे। श्याम शायद चला जाए, अब यहाँ पर शायद लगा है, यानी सर्टेनिटी नहीं है, जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। तो शायद क्या हो गया? एक अनिश्चयवाचक क्रिया विशेषण हो गया। देवेश संभवतः ना पहुँच पाए। अगला प्रकार क्या है? निषेधवाचक। निषेध मतलब निगेटिव, यानी जहाँ पर किसी चीज़ को मना किया जाए। जो शब्द क्रिया के करने या होने का निषेध प्रकट करें उन्हें हम निषेधवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इस क्रिया विशेषण शब्द का प्रयोग हम किसी क्रिया के होने को नकारने के लिए, उसको डिनाई करने के लिए करते हैं। जैसे ना, ना, मत, नहीं, ये सभी शब्द जो है निषेधवाचक क्रिया विशेषण की श्रेणी में आते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। तुम यहाँ मत बैठो, तो मत क्या है? यहाँ पर निषेधवाचक है। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, कारणवाचक। जो शब्द क्रिया होने के कारण या करने का कारण बताएं उन्हें हम कारकवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कारणात्मक क्रिया विशेषण तब प्रयोग किए जाते हैं जब हम किसी क्रिया के होने का कारण व्यक्त करना होता है। जैसे कि क्योंकि, उद्देश्य, अतः, का, कारण, के मारे, अतएव, इसलिए, चूंकि, किस लिए, क्यों, काहे, ये सभी जो है उसके कारण को व्यक्त करते हैं, क्रिया होने के कारण को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए कमजोरी के कारण, यानी कमजोरी की वजह से वह चल नहीं सकता, तो कारण यहाँ पर क्या हो गया? कारणवाचक हो गया। ठंडी ठंडी हवा चल रही है इसीलिए घनश्याम सो गया, अब यहाँ पर इसलिए शब्द जो है क्या है? कारणवाचक क्रिया विशेषण है। तो मुख्य तौर पे जो है इतने ही प्रकार के क्रिया विशेषण होते हैं, लेकिन कुछ जो है किताबों में अर्थ के अनुसार कुछ और क्रिया विशेषण के भेद बताए गए हैं जो ज़्यादा रिलीवेंट नहीं है। लेकिन चूंकि हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो इसको संपूर्णता से पढ़ लें, इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें और जान लें। तो अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के कुछ अन्य प्रकार जो बताए गए हैं उसमें आकस्मिकतात्मक बोधक, यानी इमरजेंसी, किसी चीज़ की आकस्मिकता का बोध कराने वाला, ये क्रिया विशेषण शब्द तब हम प्रयोग करते हैं जब हम किसी क्रिया के आकस्मिक होने का बोध कराना होता है। जैसे सहसा, अकस्मात, अचानक, एकाएक, एकदम से, ये सभी क्या है? आकस्मिकता बोधक क्रिया विशेषण है। अगला प्रकार क्या बताया गया अर्थ के आधार पर? स्वीकारात्मक क्रिया विशेषण। किसी भी क्रिया के होने को स्वीकारने के लिए स्वीकारात्मक क्रिया विशेषण का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हाँ, सच, ठीक, बिल्कुल, जी, अच्छा, ये सभी जो है क्या है? स्वीकारोक्ति वाले शब्द हैं। फिर आवृत्तात्मक क्रिया विशेषण, किसी भी क्रिया में निरंतरता यानी उसकी कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए जो क्रिया विशेषण का प्रयोग किया जाता है उन्हें आवृत्त्यात्मक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि घटाघट, धड़ाधड़, ये सभी क्या है? आवृत्त्यात्मक क्रिया विशेषण है। निष्कर्ष क्रिया विशेषण, यह क्रिया विशेषण शब्द हमें निष्कर्ष व्यक्त करते हैं, यानी किसी का जो है फाइनल डिक्लेरेशन बताते हैं। जैसे अतः, इसीलिए। तो ये कुछ अन्य प्रकार हैं जो कुछ किताबों में बताए गए हैं, लेकिन इनका बहुत महत्व नहीं है। मुख्य तौर पर जो है 9 प्रकार के ही जो है अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण होते हैं।
और अगर आपसे कभी भी परीक्षा में सवाल आता है कि क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं अर्थ के आधार पर, तो आपको स्पष्ट रूप से यही उत्तर देना है कि 9 प्रकार होते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आज हमने क्रिया विशेषण का पूरा कॉन्सेप्ट जो है इस वीडियो में समझने का प्रयास किया। हो सकता है आपको एक बार में चीज़ें ना स्पष्ट हों, आप इस वीडियो को अगर 1 से 2 बार जो है पूरा रिवीजन के तौर पर जो है रिपीट कर लेंगे, देख लेंगे, तो निश्चित रूप से क्रिया विशेषण आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और जहाँ भी जिस भी एग्ज़ाम से में क्रिया विशेषण पूछा जाता है, क्रिया विशेषण आप आसानी से कर सकेंगे, क्योंकि अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी के पेपर्स देखते हैं तो क्रिया विशेषण वहाँ एक फेवरेट टॉपिक है यूपी ट्रिपल एस सी का। 2 से 4 क्वेश्चन हिंदी के सेक्शन में क्रिया विशेषण से उनका पूछने का प्रयास रहता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही ना दोस्तों, फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।